हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत बच्चों जो आपको बुक स्कूलों से दी गई है 2025-26 के लिए, तो उस वीडियो में हम इसका अध्याय 3 जिसका नाम है स्थल रूप एवं जीवन, इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बच्चों इससे पहले अध्याय 1 और 2 का भी सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुका है सॉल्यूशन के साथ, तो यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में अध्याय 3 जिसका नाम है आपका स्थल रूप एवं जीवन, इस अध्याय के सभी क्वेश्चन के आंसर देखने वाले। तो जल्दी से इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए इस तरीके से आपको दिया गया अध्याय 3 में पहले आपको बोला गया, देखिए पेन कॉपी लेकर आपको बैठ जाना है और उत्तर सही सही भरते हुए चलना है। पहला है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का प्रमुख साधन क्या है? मुख्य साधन क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो खिलौना बनाना, व्यापार, पर्यटन या फिर कृषि। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कृषि। कृषि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सही उत्तर आपको बताए जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने क्या है कि पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है? तो चारों आपको यहाँ पर बच्चों ऑप्शंस है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोलाकार शीर्ष होते हैं। डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ पर आपको लिख देना है, गोलाकार शीर्ष होते हैं, ये तथ्य संबंधित नहीं है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, क्या है कि समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती, क्या कहलाती है? वर्षण, पर्वत, तुंगता, पहाड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तुंगता, तुंगता कहलाती है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि वर्षण का सामान्य रूप है, क्या है? कोहरा, धुंध, ओले गिरना या फिर ओस। तो चौथे का आपका क्या हो जाएगा? ओले गिरना। वर्षण का जो सामान्य रूप ओले गिरना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न बच्चों आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है, क्या विशेषता नहीं है देवदार वृक्ष? तो इसका हो जाएगा उत्तर पत्तियां छोटी व गोलाकार होती है। सी वाला इसका सही उत्तर बच्चों आपको यहाँ पर लिख देना है, पांचवें प्रश्न का ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके हम देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न आपके सामने आ जाता है, क्या है कि मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। सूक्ष्म जीव है, बड़े जीव है, पक्षी है, फिर वृक्ष है। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है, क्या है? नारियल है, केक्टस है, गुलाब है, फिर देवदार है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला केक्टस। केक्टस सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका आठवां प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, क्या है कि पहाड़ों के बीच एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रयाह नदी अथवा जलधारा बहती है, क्या कहलाता है? तो बच्चों ये घाटी कहलाता है। सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा, घाटी इसमें आपको लिखना है। इसके बाद देखिए नौवा है कि दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है, कौन सा है? जम्बेजी नदी पर जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात। तो यहां से आपको इसका उत्तर विक्टोरिया, डी वाला इसका सही उत्तर होगा बच्चों। ऐसे ही आपको सभी उत्तर बताए जाएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। 10वां प्रश्न आपके सामने के मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है, क्या नहीं है? पशुपालन नहीं, कृषि नहीं है, पर्यटन नहीं है, मत्स्य पालन नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन, डी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपके विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों इसके बाद देखिए आपके रिक्त स्थान आपके दिए गए, इनको कैसे भरना है ये भी हम एक एक से देखेंगे। तो देखिए कुछ यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए देख लेते हैं आपका पहला क्या है रिक्त स्थान। यहाँ पर पहला रिक्त स्थान आपके सामने है बच्चों, की है क्या है? पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन और प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पैर से खालिस्तान ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो बच्चों अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा इसका पहले का खालिस्तान का उत्तर आपको लिखना है, खालिस्तान में। दूसरा की पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान अल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो बच्चों माउंट ब्लाक, माउंट ब्लाक इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए सी आपके सामने है, सी कि पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना खालिस्तान है। तो बच्चों भूस्खलन है, भूस्खलन। ठीक है। डी है कि तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो विश्व की छत कहते हैं। ई है कि दो या दो से अधिक नदियों के मिलने के स्थान खालिस्तान कहलाता है, तो बच्चों संगम कहलाता है। एफ है कि सहारा मरुस्थल खालिस्तान में स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। ये आपको लिख देना इस प्रकार से। इसके बाद जी है, देखिए आपके सामने जी, यमुना और घाघरा खालिस्तान की सहायक नदियां है, तो बच्चों गंगा नदी, गंगा नदी की सहायक नदियां क्या है? यमुना और घाघरा। ऐसे कि ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार खालिस्तान है, तो बच्चों दक्कन का पठार,
दक्कन का पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आई है कि अचानक प्रचंड तूफान से ही तो वर्षा होना खालिस्तान कहलाता है, तो बच्चों बादल फटना कहलाता है। जे है कि पूर्वी अफ्रीका का पठार खालिस्तान और खालिस्तान के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से खालिस्तान भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न आपके देख लेते हैं हम लोग कैसे रहने वाले। अति लघुत्तरी प्रश्न है पहला, गंगा नदी किस पर्वतमाला से निकली है? तो गंगा नदी हिमालय पर्वतमाला से निकलती है, ऐसे आपको लिख देना है पहले प्रश्न का उत्तर। वीडियो रोककर आप उत्तर लिखते चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? तो मेरा विद्यालय समतल स्थलाकृति पर स्थित है, समतल आपको लिख देना है यहाँ पर, ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आपके दूसरे का। इसके बाद देखिए तीसरा आपके सामने है क्या है कि माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो माध्य समुद्र तल से आशय समुद्र की सतह की औसत ऊंचाई से है। आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट करना है। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि पर्वतीय जीवों को आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, पर्वतीय जीवों को विभिन्न प्रकार के आश्रय मिलते हैं, जिनमें पर्वतीय वन, घास के मैदान, झाड़ियां, चट्टानें और गुफाएं शामिल है, ऐसा आपको लिखना है। पांचवा प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार भारत में अपने खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आपको लिखना है। वीडियो को रोककर उत्तर लिखते जाइए। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका देखिए छठवां प्रश्न बच्चों कुछ इस प्रकार से है, क्या है कि वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन स्थानों से की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा वर्षा के अलावा सिंचाई मुख्य रूप से नहरों, कुओं, नलकूपों, तालाबों और नदियों से की जाती है, ऐसा आपको लिखना है। आपके छठवें प्रश्न का उत्तर ही होगा। सातवां की क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? तो क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है, यह आपको इसमें लिख देना है, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर। चलिए इसके बाद देखिए आपका आठवां प्रश्न क्या है, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी? तो बच्चों क्रिकेट खेलने के लिए एक सपाट, विस्तृत, अंडाकार या गोल मैदान उपयुक्त होता है, तो ऐसा आपको इसमें लिख देना है आठवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए नौवां प्रश्न आपके सामने है कि सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के वृक्ष क्षेत्रों में की जाती है? तो सीढ़ीनुमा कृषि जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है, आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है, ऐसा आपको 90 प्रश्न का बच्चों उत्तर लिखना है। और यदि वीडियो आपको स्पीड में लग रही है तो वीडियो को देख कर रोक कर उत्तर लिखते जाने हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। तो हो जाएगा हिम तेंदुआ, पहाड़ी बकरी, याक, लाल पांडा, भूरा भालू, भेड़िया, खरगोश और विभिन्न प्रकार के भेड़े, ये पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम है। वीडियो को रोकिए, पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से आपके लघुत्तरी प्रश्न बच्चों शुरू हो जाते हैं, इनको भी हम देखेंगे कैसे इनके उत्तर आपको लिखना होगा। पहला प्रश्न है कि अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित है? अधिकांश जो तीर्थ स्थल रहते हैं हमारे नदियों के किनारे ही क्यों है? तो उत्तर हो जाएगा अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित है क्योंकि नदियों को पवित्र माना जाता है और उनके जल से स्नान करने से पापों का नाश होता है, इसलिए जो है अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे ही स्थित है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों कुछ इस प्रकार से आपके सामने है, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पर्वतीय इलाकों में कृषि योग्य भूमि कम होती है और जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियां पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल होती है, इसलिए जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीइंग और पर्वतारोहण, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हॉकी और कबड्डी प्रमुख खेल है, ऐसा आपको इसमें लिख देना है दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए बच्चों चौथा प्रश्न आपके सामने है, क्या है कि गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर हो जाएगा यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि उत्पादन के कारण आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा आपको चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये भी आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो एक उदाहरण आपको न्यूजीलैंड के तारानिकी जनजाति का है, जो माउंट तारानिकी को पवित्र मानते हैं, ऐसा आपको उसमें उदाहरण दे देना है। इसके पांचवें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न आपके सामने क्या है, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वह कौन कौन से सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। तो बच्चों इसमें लिख देना है कि इनमें धार्मिक अनुष्ठान, स्थानीय त्योहार का आयोजन और नदी के किनारे पिकनिक मनाना शामिल है। तो ये इस प्रकार से अपने एरिया में आपको जाकर पता लगाने बोला गया था, तो सिंपल सा आंसर आपको ऐसे लिखना है, पूरे नंबर आपको मिलेंगे।
इसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न आपके सामने कि पठारों को खनिज का भंडार गृह क्यों कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा पठारों को खनिजों का भंडार गृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए पठारों को खनिज का भंडार गृह कहा जाता है। वीडियो को रोककर उत्तर पूरा नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न क्या है कि यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर बच्चों ऐसा लिखना है, यदि सभी घरों में और खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ सकती है। इससे जल की कमी, जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती है। ऐसे आपके 8वें प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न आपके सामने क्या है कि हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है, यह भारत की कौन से पड़ोसी देशों में स्थित है। तो उत्तर होगा हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन तिब्बत में स्थित है, जबकि कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऐसा आपको 90 प्रश्न का उत्तर बच्चों पूरा नोट करना है। इसका उत्तर हो जाएगा, वीडियो रोककर पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार क्या विशेषताएं है। तो देखिए ये सपाट और विस्तृत और अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र होते हैं जो ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान लावा के बड़े पैमाने पर प्रवाह और जमने से बनते हैं। तो इसकी विशेषता आपको ऐसी लिख देनी है। 10वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। वीडियो रोकिए बच्चों, पूरा उत्तर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। यदि वीडियो आपको स्पीड में लग रही तो वीडियो रोक कर लिखते जाइए। आपका पहला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं। उत्तर हो जाएगा, बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण नदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि से पानी की मांग बढ़ती है, जिससे नदियां सूखने लगती है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोककर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया है। तो मरुस्थलीय पर्यावरण में लोग कई तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे कि पानी का संरक्षण, विशेष फसलों की खेती और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग। ऐसा आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों क्या है कि पर्वतीय जीवन की कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लिखिए। तो पर्वतीय जीवन के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ कई चुनौतियां भी आती है। इन चुनौतियों के दुर्गम रास्ते, खराब मौसम, सीमित संसाधन और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयां शामिल है। ऐसे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिख लेना है, ये इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से देखिए आपका चौथा प्रश्न यहां से आ जाता है, क्या है कि पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है। तो पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसे आपको चौथे प्रश्न का उत्तर बच्चों लिख लेना है, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने क्या है कि पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, चित्र सहित समझाइए। तो बच्चों पर्वत, पठार और मैदान ये तीनों भू आकृतियां जो पृथ्वी की सतह पर अलग अलग रूपों में पाई जाती है। पर्वत ऊंचे होते हैं, क्या पर्वत ऊंचे होते हैं इससे, ठीक है, और नुकीले होते हैं ये पर्वत आपका। और पठार ऊंचे और सपाट होते हैं, पठार इस प्रकार से होंगे आपके, और मैदान समतल होते हैं, मैदान जो है इस प्रकार से समतल होते हैं। तो ऐसा आपको इसमें लिख देना है और चित्र आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या बनाना है यहाँ पर, पर्वत का चित्र। तो पर्वत बच्चों नुकीले होंगे, ऐसे ही आपका पर्वत का चित्र हो जाएगा। पठार आपके क्या होते हैं, ऊपर से समतल होते हैं, ऊंचे होते हैं, और जो मैदान क्या होते हैं, समतल होते हैं। तो मैदानों को आपको ऐसा बना देना है। तो इस प्रकार से आपका पर्वत है, ये आपका पठार है और ये आपका मैदान है। इस प्रकार से इसका चित्र हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने अध्याय 3 का फुल सॉल्यूशन देखा है। और इसके बाद देखिए आपका अध्याय 4 है आगे, जो कि इतिहास की समय रेखा इसको स्रोत है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी बुक के सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।